क्वेश्चन 3 में बेटा एक्सरसाइज 5.3 के, अब देखो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, NNAP। इसमें फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखो। गिवन A इक्वल्स टू 5, ठीक है। A हमें डायरेक्टली दे दिया 5 है, D हमें दे दिया कितना 3, और AN की वैल्यू दे दी 50, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, N एंड SN। तो अगेन पहले ये इसी क्वेश्चन की तरह सेम हो गया है। AN आपको दिया हुआ है, AN का फॉर्मूला आपने लिख दिया A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इससे सॉल्व करोगे N आ जाएगा, और उसके बाद SN निकालने के लिए जब N आ जाएगा आपके पास, ठीक है, उसके बाद SN के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, N/2 ब्रैकेट A प्लस AN, क्योंकि हमारे पास AN की वैल्यू है। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट क्या दिया है, देखो A इक्वल्स टू 7 और A13 इक्वल्स टू 35। अब A13 का मतलब क्या है, और कुछ हमें नहीं दिया, फाइंड करना है D और S13। तो क्या करेंगे बेटा इसमें, अब देखो A तो हमारा डायरेक्टली हमें पता चल गया। अब A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 12D इक्वल्स टू 35। अब A की वैल्यू जो हमें पता है वो यहां पे पुट कर देंगे, तो 7 प्लस 12D इक्वल्स टू 35। सो 12D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 35 माइनस 7, 35 माइनस 7 कितना हो गया 28। सो 12D, D इक्वल्स टू 28/12। सॉल्व करेंगे, दोनों किसकी टेबल में कट रहे हैं, 2 की या 4 की भी, तो 4 3 जा और 4 7 जा। सो D आ गया आपका 7/3। यहां तक क्लियर हुआ। D आ गया अब आपके पास। अब आपको S13 निकालना है, तो S13 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, बताओ, पहले वाला या दूसरे वाला? दूसरे वाला आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास लास्ट वाली टर्म है, जो आप AN बोलने वाले हो यहां पे, वो आपकी कौन सी टर्म बनेगी, 13। तो A13 आपके पास है। आया समझ में? आपको S13 निकालना है। अगर आप 13 टर्म्स का सम निकाल रहे हो तो आपके लिए लास्ट टर्म कौन सी है, 13th, और 13 टर्म की वैल्यू आपको पता है या नहीं पता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर। सो N हो गया 13, 13/2 ब्रैकेट A की वैल्यू 7 प्लस AN हमारा यानी कि A13 35। क्लियर। सो क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 42, ये 2 कट गया इससे 21, 13 इंटू 21 कितना हो जाएगा 273। क्लियर। तो आपका S13 आ गया 273। हाँ बेटा, क्वेश्चन थर्ड के थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमें, A12 37 है। क्लियर। और क्या गिवन है, D3 है। और क्या फाइंड करना है आपको, A और S12। तो A पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो A फाइंड करने के लिए A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D इक्वल टू 37। अब इसमें हमारे पास D की वैल्यू है, D की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 3 33, और वहां जाके माइनस हो गया। सो A क्या आ जाएगा आपका 4। यहां तक क्लियर हो गया। A आ गया आपके पास, D है, और N कितना है 12, क्योंकि S12 निकालना है। तो S12 के लिए, और इवन देखो A12 भी आपके पास क्या है, यानी लास्ट टर्म हो जाएगी A12, तो लास्ट टर्म भी आपके पास है। तो S12 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, N/2 A प्लस AN। ठीक है, हो जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट बेटा, फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, A3 आपका 15 है। अब फोर्थ पार्ट ध्यान से देखो, A3 आपका 15 है, S10 आपका 125 है। अब इसमें कोई भी फिगर आपको डायरेक्टली नहीं गिवन है। अब आपको D और A10 निकालना है। क्लियर। अब SN हम अधिकतर निकालते हुए आए हैं, बट अब यहाँ पे S10 हमें गिवन दे दिया है 125। क्लियर। और A3 15 दे दिया है। तो अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D हमारा 15 हो गया। अब यहां से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, तो क्या निकलेगी 15 माइनस 2D। क्लियर। अब S10 हमें क्या दिया हुआ है 125, तो S10 का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं,
n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमारी क्या है 10, n बोलते थे ना हम फॉर्मूले में, तो n की वैल्यू क्या हो गई 10। सो 10/2 ब्रैकेट 2a, a हमें नहीं पता, ठीक है, तो हमें a की जो यहां से वैल्यू हमने निकाली है वो हम पुट कर देंगे 2 ब्रैकेट 15 माइनस 2d प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी। डी भी हमें नहीं पता है, क्लियर। और s10 की वैल्यू क्या थी 125, वो हमने यहां पुट कर दी, क्लियर। ध्यान से देख लो हमने क्या कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे देखो a और d नहीं पता था, a हमने d की टर्म्स में निकाल लिया यहां से, और इस वाली इक्वेशन में एक ही जगह पे पुट कर दिया। अब इस पूरी इक्वेशन में d हमारा अननोन है, बाकी सब वैल्यूज हमारे पास नंबर्स में है, ठीक है। अब 10/2 कितना हो गया 5, और 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि वहां पे पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ 2 इंटू 15 माइनस 2d क्या बन जाएगा 30 माइनस 4d प्लस 10-1 9d, क्लियर। 125/5 कट गया तो क्या आ जाएगा 25। सो 25 इक्वल्स टू 30 आगे ये माइनस 4d प्लस 9d क्या बन जाएगा प्लस का माइनस का प्लस का 5d, क्योंकि 9 बड़ा नंबर है आपका, क्लियर। नाउ अब 30 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, 25 माइनस 30 इक्वल्स टू 5d। 25 माइनस 30 कितना हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 5d। सो d इक्वल्स टू -5/5 यानी कि -1, तो d आ गया आपका -1। अब a हमें निकालना है, तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 15 माइनस 2 इंटू -1। सो 15 प्लस 2 हो गया आपका, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17। सो आपका a आ गया 17 और d आ गया -1, क्लियर। तो a और d तो आपके आ गए, क्वेश्चन में निकालना क्या था d और a10, तो d आ गया। अब a10 निकालने के लिए a प्लस 9d, सो 17 प्लस 9 इंटू -1 क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 यानी कि 8, तो a10 आ गया हमारा 8 और d आ गया हमारा -1। देखो a बोला नहीं था हमें क्वेश्चन में, बट a निकाले बिना हम a10 नहीं निकाल सकते थे, क्लियर। तो कोई भी इक्वेशंस बने a और d तो आपके हर क्वेश्चन में नेसेसरी हैं ही, ठीक है। बिना a और d के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते फर्दर आगे, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड के फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है d इक्वल्स टू 5 और s9 इक्वल्स टू 75, ठीक है। d आपका 5 हो गया और s9 क्या हो गया 75। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे S9 वाला डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लगाया, Sn वाला क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर इसमें देखें हम n की वैल्यू क्या हो गई 9 और d की वैल्यू क्या हो गई 5, तो हमें n और d की वैल्यू तो पता है, एक ही निकालनी है सिर्फ, क्लियर। सो इसको सॉल्व करोगे आप, S9 की जगह क्या पुट कर दोगे 75 और 9/2 इधर आके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, सो 2/9 इक्वल्स टू 2a प्लस 9-1 8 और 8 5 40, ये 9 3 से कटेगा बेटा दोनों 25 2 50/3 और 40 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू 2a। एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया क्या आ जाएगा 350 माइनस 120 इक्वल्स टू 2a। सो 50 माइनस 120 माइनस 70/3 इंटू 2 नीचे आ गया बेटा, यहाँ पे 2 क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो वहां जाके डिवाइड। सो 2 से कट हुआ तो क्या आ जाएगा 35। सो a आ गया आपका -35/3। अब हमें और क्या निकालना था क्वेश्चन में a और a9, क्लियर। तो a तो आ गया हमारा और a9 निकालना है, तो a9 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d। a की वैल्यू आपके पास ये है और d की वैल्यू 5 है, सॉल्व कर लोगे उसे आपका a9 आ जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट में बेटा a इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है आपको, a इक्वल्स टू 2 d इक्वल्स टू 8, और क्या निकालना है हमें
एस एन भी गिवन है 90 और निकालना एन और ए है। क्लियर? तो एस एन हमें अब 90 दिया हुआ है, तो एस एन का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें ए और डी हमें पता है। एस एन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एस एन की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 90 इक्वल्स टू एन हमें निकालना है 2a, ए की वैल्यू 2 हो गई प्लस n माइनस 1 इंटू डी 8। ठीक है, इससे आपका n सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। 2 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो मल्टीप्लाई हो गया इधर जाके, इक्वल्स टू n, 2 2 जा 4, 4 प्लस ब्रैकेट ओपन किया तो 8n माइनस 8, सो 92 जा 180, n ब्रैकेट में 4 माइनस 8 माइनस 4, तो 8n को हम आगे कर रहे हैं 8n माइनस 4। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? यहां से n कैसे कॉमन है? क्या कॉमन आएगा? 4, क्योंकि दोनों 4 की टेबल में आते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बच गया 2n माइनस 1, और 4 को हमने इधर शिफ्ट करके डिवाइड करवा दिया बेटा, और ब्रैकेट ओपन किया तो 2n स्क्वायर माइनस n, n इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, 4 वहां डिवाइड करवा दिया, सो 180/4 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 4 4 जा 16, 2 बचा 20, 4 5 जा 20, सो अब 45 भी हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो क्या इक्वेशन बन जाएगी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको कैसे सॉल्व करना है हमें? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, सो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0, 2n स्क्वायर एज इट इज माइनस ब्रैकेट n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, फर्स्ट साइन और थर्ड साइन के अकॉर्डिंग नेगेटिव। माइनस करने पर हमें क्या चाहिए, n का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, और मल्टीप्लाई करने पे 45 2 जा कितना होता है 90, तो क्या फैक्टर्स बन सकते हैं 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 1 हो गया, और 10 इंटू 9 90, सो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n हो जाएगा बेटा, क्योंकि बाहर माइनस है आपका यहाँ पे, और माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या कॉमन आएगा 2 और n, क्योंकि दोनों 2 की टेबल में आते हैं और दोनों के पास एक n है। क्लियर? यहां से क्या बच गया n माइनस 5, n की टेबल में 2 की टेबल में 10 5 पे आता है तो 5 बच गया आपका। इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों 9 की टेबल में आते हैं, और प्लस का लेना है क्योंकि पहला साइन प्लस है। अगर पहले साइन के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका ये यहाँ पे जो साइन है कि प्लस कॉमन लिया जाएगा या माइनस। अगर यहाँ पे माइनस आता है तो माइनस कॉमन लिया जाएगा। क्लियर? प्लस आता है तो प्लस ही रखा जाएगा। नाउ 9 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा n माइनस 5। आपके ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए, n माइनस 5 n माइनस 5। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 2n प्लस 9 और n माइनस 5। अब दोनों को अलग अलग इक्वल्स टू 0 करके n की वैल्यू निकालनी है हमें। क्लियर? तो इससे क्या निकलेगी n की वैल्यू, पहले 9 उधर गया माइनस 9 और फिर 2 डिवाइड में आ गया, और यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 हो गया। अब यहाँ पे n आपका माइनस में आ रहा है और यहाँ पे n 5 आ रहा है पॉजिटिव में। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकती। क्लियर? तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड। क्लियर? सो n की वैल्यू हम क्या लेंगे, ओनली 5। सो n इक्वल्स टू 5 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए बी क्या निकालना था, a निकालना था, क्या था an निकालना था हमें। ठीक है, तो n हमारा 5 आ गया, यानी an का मतलब क्या हो जाएगा a5। अब a5 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d, और a और d की वैल्यू हमारे पास है, उसको सॉल्व कर देंगे। 2 प्लस 4 इंटू 8, सो 2 प्लस 32 यानी कि 34। तो an आ गया हमारा 34 और n आ गया 5। क्लियर? लास्ट में बेटा जो आंसर्स आपसे पूछे हुए हैं उनको हाईलाइट भी कर दो या लास्ट में एक बार दोबारा लिख दो। ठीक है?
एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 3 का 7th पार्ट। क्या गिवन है इसमें? a इक्वल्स टू 8, an इक्वल्स टू 62 और sn इक्वल्स टू 210। अब हमें क्या फाइंड करना है? n और d। ठीक है, क्या फाइंड करना है? n और d। तो कैसे कर सकते हैं हम बेटा? a हमें गिवन है, an हमें गिवन है। अब देखो इसमें आपने sn का एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दूसरे वाला क्या था sn का दूसरा फॉर्मूला? n/2 ब्रैकेट a प्लस an। ठीक है, तो अब इसमें a भी पता है आपको, an भी पता है और इधर sn भी पता है, तो यहां से हम n फाइंड कर सकते हैं। और जब n फाइंड हो जाएगा तो an वाले फॉर्मूले से हम d फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, sn की वैल्यू 210 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a की वैल्यू 8 प्लस 62। 8 प्लस 62 कितना हो जाएगा? 70। n/2 इंटू 70 इक्वल्स टू 210। ठीक है, चाहे तो हम देखो 2/70 कट कर सकते हैं, बट अगर 70 इधर डायरेक्टली ले आएंगे तो इससे भी डायरेक्टली कट जाएगा। तो इधर ही अगर हमने शिफ्ट कर दिया तो 2 ऊपर चला गया और 70 नीचे इक्वल्स टू n। 0 0 कट गया, 7 3 21। डिवाइड करने में आसानी हो गई। देखो 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 6। अब क्या निकालना है आपको? d की वैल्यू। तो कौन सा फॉर्मूले से? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें an की वैल्यू आपकी, a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू डी। सो 8 इधर आ जाएगा, पहले क्या हो जाएगा? सो 62 माइनस 8 इक्वल्स टू 5d। 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 54 और 5 इधर आके डिवाइड। सो d आ गया आपका 54/5। अगर डेसिमल में करना चाहते हो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, या ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। क्लियर? d की वैल्यू 54/5, या अगर डेसिमल में करोगे तो 10.8 आ जाएगी। क्लियर? कर लो नोट डाउन। नाउ 8th पार्ट में देखो बेटा क्या गिवन है? an एक्सरसाइज 5.3 के 8th पार्ट में an हमारा 4 गिवन है और d हमारा 2 है और sn है -14। अब क्या फाइंड करना है हमें? n और a। तो बताओ कैसे करेंगे? अब इसमें sn का दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि a और an दोनों नहीं है हमारे पास, an है सिर्फ। ठीक है, तो इसमें पहले हम क्या कर रहे हैं? a की वैल्यू बनाएंगे n के टर्म्स में। देखो an का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमें पता है और an की वैल्यू पता है। an की वैल्यू 4 पुट कर दी, 4 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, अब a की वैल्यू निकाल रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है, और उसको फिर sn में पुट कर देंगे। सो पहले ये ब्रैकेट ओपन किया तो क्या बन जाएगा? 2n माइनस 2। ठीक है, सो अब इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दिया तो 4 प्लस 2 माइनस 2n इक्वल्स टू a। तो 6 माइनस 2n हमारा आ गया a। यहां तक क्लियर है? a की वैल्यू आ गई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ n। अब sn का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या इसकी जगह अगर आप दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि a की वैल्यू हमने n की टर्म्स में निकाल ली है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो a प्लस an, सबसे इजीएस्ट वे हमें ढूंढना है। ठीक है, काम चलाना नहीं है। ठीक है, सबसे बेस्ट वे जो आपका हो सके। अब देखो, अब an आपके पास डायरेक्ट वैल्यू में है, वहां पे आपको d भी पुट करना पड़ता, नहीं तो। क्लियर? sn की वैल्यू -14 n/2, a क्या है? 4, सॉरी a की वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस an की वैल्यू 4। अब देखो अदरवाइज अगर आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते, वहां पे ब्रैकेट भी ओपन करना पड़ता आपको। ठीक है, d की वैल्यू भी पुट करनी पड़ती। अब इस 2 को इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और इधर क्या हो जाएगा? n ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस 2n। यहां तक क्लियर? चाहे इस 2 को नहीं भी भेजो अगर आप, तो यहां पर देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो उस 2 को कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हैं हम।
सो 2 को कॉमन ले लिया हमने ऊपर से, तो 2n/2 और यहां क्या बच जाएगा 5 माइनस n। यहां तक क्लियर हुआ? ये 2 कट गया आपस में। देखो अगर आप यहां शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करते, बाद में आपको डिवाइड करना पड़ता, तो वो चीज हमने यहीं कर दी। अब ये वहीं पर आपको देखना है, अगर यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा होता फिर मल्टीप्लाई आप कर देते। ठीक है, नाउ -14 इक्वल्स टू 5n माइनस n स्क्वायर। यहां पे हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब हमें n स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, तो क्या होगा, n इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दिया, सो n स्क्वायर प्लस का हो गया -5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिल्टम करोगे आप लोग, सबको क्लियर है स्प्लिटिंग द मिल्टम? तो क्या आंसर आएगा, कोई डायरेक्टली बता सकता है? n-7 और n+2 आएगा। ध्यान से इसे चेक कर लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि -5n है तो बड़ा नंबर जो है वो माइनस का रहेगा आपका। ये हिंट है, ध्यान से देखो। अगर आपके बी और सी साइन दोनों नेगेटिव हैं तो एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, क्लियर? और बी अगर नेगेटिव है तो बड़ा वाला नंबर आपका नेगेटिव का होगा। अगर यहां पे पॉजिटिव होता तो n+7 n-2 हो जाता। आई बात समझ में? और अगर सी वाला पॉजिटिव है और ए वाला पॉजिटिव है तो फिर दोनों ही नेगेटिव आएंगे उस टाइम पर। ठीक है, धीरे धीरे और ज्यादा स्प्लिटिंग द मिल्टम करोगे तो क्लियर हो जाएंगी ये चीजें कि क्यों आ रही हैं। ठीक है, नाउ इससे n की वैल्यू निकालेंगे हम, तो n-7 इक्वल्स टू 0 और n+2 इक्वल्स टू 0, तो n-7 आ जाएगा और n-2 आ जाएगा। क्लियर? अब -2 तो हो नहीं सकता हमारा n, एज n कैन नॉट बी इन नेगेटिव, देयरफॉर n इक्वल्स टू 7। ठीक है, n की वैल्यू हमने 7 ले ली। अब हमें a भी निकालना था, तो a इक्वल्स टू क्या था हमारा यहाँ पे 6 - 2n, सो 6 - 2 इंटू 7, 6 - 14 यानी कि -8। साइन भी बेटा ध्यान रखना है, माइनस में आ रहा है, -8, तो a आपका -8 हो गया और n आपका 7 हो गया। क्लियर? क्या गिवन है क्वेश्चन थर्ड के 9th पार्ट में? a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8 और s इक्वल्स टू 192। अब s इक्वल्स टू 192 है तो ये 8 टर्म्स का ही सम होगा। क्लियर? क्योंकि अगर आपके पास n 8 है तो s 8 का ही सम आपका 192 है। क्लियर? तो इसमें हम sn का पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि a और n हमारे पास है और d निकालना है। क्लियर? तो सीधा सीधा ही क्वेश्चन है आपका n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। अब sn की वैल्यू 192 इक्वल्स टू n 8/2, 2a 2 इंटू 3 प्लस n 8-1 इंटू d हमें फाइंड करना है। हो जाएगा सॉल्व सबका? ये कट गया 4 और 4 इधर लाके डिवाइड कर दिया, इक्वल्स टू 6 प्लस 7d। ठीक है, अब इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा फटाफट बताओ। 4 जा 16, 3 बचा 32, 7 32 8, 4 8 जा 32। हाँ, सो 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 7d। अब 6 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और उसके बाद 7 से क्या करेंगे डिवाइड, सो 42 हो गया। 42/7 इक्वल्स टू d यानी कि 6, तो d इक्वल्स टू 6। ठीक है, बस यही हमें फाइंड करना था इसमें। हाँ, क्वेश्चन 3 के 10th पार्ट में क्या गिवन है? l आपका 28, l क्या होता है लास्ट टर्म, s दिया हुआ है दैट इज 144 और आपको बताया हुआ है देयर आर टोटल 9 टर्म्स, सो n इक्वल्स टू क्या हो गया 9। क्या फाइंड करना है आपको? a। तो ये भी सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं sn का? दूसरे वाला, sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। l हमारा an एक ही बात है, ठीक है? तो हमें l पता है, n पता है और sn पता है, a फाइंड करना है। वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। कितना आ जाएगा 144 इक्वल्स टू n की वैल्यू 9, 9/2 ब्रैकेट a हमें नहीं पता, l हमारा 28, 9/2 इधर शिफ्ट कर दिया सीधा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/9 इक्वल्स टू a प्लस 28।
इसको 3 से कट किया, 3 3 से जाते हैं दोनों, तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 2 बच गया 24, 3 के टेबल में 24 8 पे, तो 48 2 जा 96 बाय 3 माइनस 28 आ गया इधर इक्वल्स टू ए। अब एलसीएम लेके करेंगे, 28 के नीचे क्या है 1, एलसीएम लिया कितना 3, 96 एस्टेज माइनस, अब यहां पे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28 3 जा जल्दी 84 इक्वल्स टू ए, 96 माइनस 84 कितना हो जाएगा 12, 12 बाय 3 इक्वल्स टू ए, ये कट गया आपका 4। अच्छा इवन फर्दर यहां पर भी आपका ये 3 से कट जाता और तब भी आप कर सकते थे, अगर 3 को यहीं से कट कर देते 16, 16 2 जा 32, 32 माइनस 28 इक्वल्स टू ए, यानी 4 इक्वल्स टू ए आ जाता। क्लियर, वहीं डिवाइड कर लेना।